हेलो, वेलकम बैक। हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर अभी तक सीरीज सर्किट में चल रहे थे, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट, जिसमें मैंने रिजोनेंस का देखा, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे। वहीं से मुझे ये भी चीज़ का पता लगा था एक्चुअली कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। आखिर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब कहा जाता है तो उस टाइम सर्किट में क्या कंडीशन होते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी एंड वीएल इक्वल टू वीसी। क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम, तो एक्सएल एक्सी बराबर हो गया तो वोल्टेज भी बराबर हो जाता था। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सीरीज रिजोनेंस के बारे में, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीरीज रिजोनेंस में एक्चुअली जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सीरीज रिजोनेंस कब हुआ था, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया था। और उस टाइम जो भी फ्रीक्वेंसी रही थी सिस्टम की, हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी रही थी वही क्या था, हमारा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कैसा डिफरेंस है, ये कैसे अंतर में है, इसके लिए हमने पहले भी क्या कर रखा था, आपको दिखा रखा था क्वेश्चंस में कि एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे अगर एक्सएल एक्सी के बराबर नहीं है तो क्या होता है, और बराबर हो जाता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें अपने को देखना है। एक्चुअली यहाँ पे क्या देखना है मैं बता देता हूँ। जब ये फ्रीक्वेंसी होता है, रिजोनेंस में क्या कंडीशन था, देखिएगा सीरीज रिजोनेंस की बात हो रही है अभी, तो यहाँ पे आपका एल और सी ले लिया, एक आर भी लेता हूँ, देखिएगा एकदम बारीकी से, और यहाँ पे हमने सोर्स ले लिया। ये है हमारा Vs, ये है R, ये है L, ये है C। ओके, जब यहाँ पे हमने ये सब टर्म लिया है तो देखिए वहां पे अपने को क्या देखने को मिल रहा था कि ऐसे कंडीशन में देखिएगा सर्किट का Z क्या है। तो जब सर्किट एट रिजोनेंस, जब सर्किट रिजोनेंस हो रहा है, एट रिजोनेंस, रिजोनेंस में क्या होता है हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि रिजोनेंस में क्या हुआ था। हमने जान रहे हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी हुआ था। ओके, एक्सएल इक्वल टू क्या हुआ था, एक्सी। इसका मतलब Z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे तो R प्लस जे एक्सएल, है ना, जे एक्सएल माइनस जे एक्स सी, माइनस जे एक्स सी। माइनस क्यों, क्योंकि जे ऊपर आया है ना। अब देखो जब एक्सएल बराबर एक्सी कंडीशन यहाँ कह रहा है, इसका मतलब ये एक्सएल बराबर एक्सी अगर कर दूं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ये कह रहा है, इसको इंप्लीमेंट करूं कब, जब रिजोनेंस हुआ है। तो सर्किट में जेड कितना बच गया, आप कहोगे सर्किट में जेड सर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आर बचा। सर्किट में क्या बचा, आर। कब, जब सर्किट रिजोनेंस, ध्यान से समझिएगा, रिजोनेंस कब हुआ, एकदम बिल्कुल बारीकी से समझना है। रिजोनेंस कब हुआ, जब एक्सएल एक्सी आपस में बराबर हो गए, काउंटर हो गया था, सर्किट में सिर्फ आर बच गया था। जब एक्सएल बड़ा होता था तो ऊपर चला जाता था, एक्सी बड़ा होता था तो नीचे चला जाता था। ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन बन रहे थे, है ना। अगर किसी को कंडीशन नहीं पता तो मैं एक बार कंडीशन आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा मैं कंडीशन आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे, ताकि चीजें आप लोग बहुत अच्छा से समझ आए। देखिएगा कई कंडीशन बन रहे थे, कई कंडीशन बन रहे थे, है ना। ये 3 कंडीशन बन रहे थे। एक कंडीशन में ये था, समझिएगा यहाँ, जब एक्सएल बड़ा था एक्सी से। एक कंडीशन ये था जब एक्सी बड़ा था एक्सएल से, और एक कंडीशन ये हो गया जब एक्सएल बराबर हो गया एक्सी के। ये तो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया है कि नहीं, लास्ट क्लास में बेशक हमने इसको कराया था। तो जब एक्सएल बराबर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी से हो जाता है, जब एक्सएल यहाँ का एक्सएल और ये है एक्सी और ये है आर, अगर ये बड़ा हो जाए तो तीनों रहते हुए सर्किट का नेचर कैसा कहलाता है, तीनों रहते हुए, ध्यान रहे, ये तो हमारा आर एल सी सीरीज सर्किट था, बिल्कुल बारीकी से देखिए सीरीज सर्किट था। ओके, अब आपने ये देखा कि एक्सएल जब एक्सी के बराबर हो जाता है तो तीनों सर्किट रहते हुए सर्किट कैसा कहलाएगा, इंडक्टिव। सर्किट कैसा कहलाएगा, इंडक्टिव, क्योंकि तीनों रहते हुए इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट नहीं होता। अगर नेचर इंडक्टिव ज्यादा है तो हम कहेंगे इंडक्टिव सर्किट, तीनों रहते हुए। अगर एक्सएल का मान एक्सी का मान बड़ा हो जाए एक्सएल से तो सर्किट में कैपेसिटिव का नेचर ज्यादा होगा, सर्किट में कैपेसिटेंस का नेचर ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव सर्किट। ओके, और जब ये दोनों बराबर हो जाए तो सर्किट कहलाता है प्योर रेजिस्टिव। अभी समझिएगा, प्योर रेजिस्टिव।
तीनों एलिमेंट होने के बावजूद जब एक दूसरे को काउंटर कर जाता है तो एक्सएल एक्सी आपस में एक ऊपर जा रहा था एक नीचे जा रहा था, काउंटर हो गया। काउंटर होने के बाद क्या हो गया हमारा, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये भी ध्यान रखें, आपसे पोल देता है कि जब सर्किट में, ध्यान रखिएगा, पूछता है जब सर्किट में तीनों कंपोनेंट हो आर एल सी तो किस कंडीशन में सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो सकता है, तो रिजोनेंस के कंडीशन में, सीरीज रिजोनेंस के कंडीशन में। ध्यान रहे, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो ये चीजें होंगी, ध्यान रखें। और भी चीज मैं यहां से बता देता हूं, कुछ चीजें ध्यान रखने कीजिए। प्योर रेजिस्टिव का कंडीशन ही कहलाता है यहाँ पे रिजोनेंस, रिजोनेंसी, ओके, रिजोनेंस। चीजें क्लियर है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा। जब यहाँ इंडक्टिव सर्किट है, जब यहाँ पे सर्किट आपका इंडक्टिव है, जब सर्किट इंडक्टिव है, सर्किट कैपेसिटिव है, तो इसके बारे में समझिए। जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो Z बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, R प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी। ओके, यहाँ जब ये इसके बराबर होगा तो क्या होगा, R प्लस जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी। वो अलग है, अंडर रूट में जाएगा तो वैल्यू कुछ और निकलेगा, यानी जेड बराबर कोई निकालना चाहे तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर करते हैं। जब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है जेड में, इस केस में, तो क्या निकालते हैं जी, आर प्लस जो बड़ा होता है उसके लिए एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, है ना, यही तो घट जाता है। यहाँ जेड बड़ा हमने टोटल लिखा है, लेकिन जब ये कंडीशन कैपेसिटिव का होता है तो एक्सएल माइनस एक्सी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है जी, चीजें घट जाती हैं। किस में हमने देखा था लास्ट टाइम, कैसा Niकला था, एक्सएल माइनस एक्सी। यानी आप चाहो तो इसको, इस डाटा को छोटा सा तो रफ कर सकता हूं, एक सेकेंड रफ कर दूं, इस डाटा को लिख सकते हो क्या, Z इजकल टू आर प्लस जे इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, है ना, क्योंकि घट के ही बचता है, तभी तो एक्सी माइनस एक्सएल, जो बड़ा रहा उससे घट जाता है, यही तो हमने देखा था, तभी तो वो हमारा रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, तो ये, लेकिन जैसे प्योर रेजिस्टिव हुआ, यहाँ पे Z का मान सिर्फ क्या बचता है, R। चलिए मैं इसके बारे में और समझाता हूं। Z का मान क्या बचता है हमारे लिए, सिर्फ R। अब समझिएगा, जब Z का मान सिर्फ R बचता है तो सर्किट में बताइए कब इंपीडेंस ज्यादा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिजोनेंस का, सर्किट में कब इंपीडेंस बनता है। आप कहोगे सर सर्किट में इंपीडेंस तो देखिएगा कब, ये क्या हुआ, Z बराबर सिर्फ R है, यहाँ Z बराबर इतना है, यहाँ Z बराबर इतना है, तो सबसे कम इंपीडेंस सर्किट में कब बनेगा, यानी Z का मान सबसे कम कब हो सकता है। देखिए यहाँ तो R है, R का स्क्वायर है, यहाँ भी R का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर भी हट जाएगा, उसके साथ कुछ और जुड़ा है, Z यहाँ बड़ा है, यहाँ क्या है, Z बड़ा है, इस केस में भी Z क्या है, ज्यादा है, लेकिन इस केस में सिर्फ Z बराबर R है, इसका मतलब R का स्क्वायर, समझिएगा, हम एक बार ध्यान से समझिएगा, R का स्क्वायर भी कर दूं तो बात तय की है, Z बराबर क्या है, R है। इसका मतलब ये तो तीनों कंडीशन में कॉमन है, ये, इसका मतलब Z ये बड़ा है, ये Z बड़ा है, ये Z सबसे कम है। इसका मतलब क्वेश्चन यहां से बहुत अनगिनत क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जब सर्किट में सीरीज रिजोनेंस होता है उस टाइम मिनिमम इंपीडेंस का मान क्या होता है, तो Z बराबर सिर्फ R होता है। मिनिमम इंपीडेंस का मान क्या होता है, Z बराबर सिर्फ R होता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर सर्किट रिजोनेंस में होता है तो इंपीडेंस का क्या मान क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम होता है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं, यहाँ पे पॉइंट भी नोट डाउन करता हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या यहां से निकल के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसे यहां से पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंट। ओके, इस चीजों का आप लोगों को ध्यान रहे। तो मैं यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके नोट डाउन करा देता हूं, क्या क्या पॉइंट आया। एट सीरीज रिजोनेंस, एट सीरीज रिजोनेंस क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ आर बराबर 1/√LC इंटू 1/2π होता है, ये वैल्यू होता है। और क्या क्या कंडीशन होते हैं, दूसरा कंडीशन में कोई आपसे पूछ लेगा और क्या होता है, चलिए आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लें बारीकी से, ठीक है ना, हम नहीं तो स्क्रीनशॉट दिलवा देंगे अभी।
दूसरा इसमें क्या होता है, एट सीरीज रिजोनेंस, क्या होता है, Z इजकल टू R होता है, जो कि क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। इसी कंडीशन में मिनिमम होता है, Z बाउंड्री सर्किट में क्या होगा, मिनिमम होगा, ओके, जो सिर्फ R के बराबर रह जाता है। और मैं यहां पे एक और कंडीशन लिखता हूं जिसको मैं अभी प्रूफ करूंगा, एट सीरीज रिजोनेंस करंट is maximum in the circuit। उस सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। आप कहोगे सर कैसे मैक्सिमम होता है, इस चीज की चर्चा मैं कर देता हूं, एक के बाद आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा। यहां पे देखिए क्यों मैक्सिमम होता है, क्यों मैक्सिमम करंट होता है समझिएगा। यहां पे R है, यहां पे L है, यहां पे C है, यहां पे ये है, यहां पे VS है, यहां पे R है, यहां पे XL है, यहां पे XC है। देखिए करंट बराबर, समझिएगा नॉर्मल कंडीशन में अगर करंट बराबर कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे, VS बटा Z। ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन होगा, बोलिए क्लियर है, आपका ये नॉर्मल कंडीशन है क्या, कि VS I बराबर क्या हो जाएगा, VS बटा Z। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है जहां मैं ये जानता हूं, ये भी लिखना तय है, एक कंडीशन ऐसा आता है जहां इस सर्किट में ध्यान रखिएगा, इस सर्किट में एक कंडीशन ऐसा आता है कि कोई अगर ये भी लिखे, कोई ये भी लिखे I बराबर VS बटा R, ये भी लिख सकता है, कोई ये भी लिख सकता है। तो हम कहेंगे हाँ, ये कब लिख सकते हैं, जब सीरीज रिजोनेंस होगा, जब सीरीज रिजोनेंस होगा तो ये भी लिखा जा सकता है ना। आप समझिएगा यहाँ पे जब इसको आप लिख सकते हो, जब इसको लिख सकते हो, ये जनरल कंडीशन में, जब एक्सेल बड़ा हो छोटा हो तो सब कंडीशन का होगा। लेकिन ये कंडीशन कब क्रिएट हो रहा है, ये कंडीशन कब क्रिएट हो रहा है, जब सीरीज रेजोनेंस होगा। तो R उस कंडीशन में क्या है, ऐसे कंडीशन की बात करूं तो R सबसे कम है कि नहीं, R सर्किट का सबसे कम है, यानी Z सबसे कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। समझिएगा, जब Z सबसे कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। और Z कम कब होगा, जब सीरीज रेजोनेंस होगा, और जब सीरीज रेजोनेंस होगा तो Z में सिर्फ क्या बच जाएगा, R, यानी सर्किट में एक्सेल एक्सी काउंटर हो जाता है, सर्किट में बच परिपथ में बच जाता है सिर्फ R। तो ऐसे कंडीशन में करंट क्या मैक्सिमम नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का ध्यान दें कि जब एट सीरीज रिजोनेंस क्या होगा, करंट इज मैक्सिमम इन दी सर्किट। उस आरएलसी सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। कई बार आप देखो, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं जो आपके दिमाग में बैठा रहे। और रेडियो देखते हो ना, रेडियो यूज करते हो तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसा मैच करते हैं कि एक्सएल एक्सी कर देता है, तो करंट उस टाइम क्या होता है, उस पॉइंट पे 98.6 पे मान लो एफएम कोई चल रहा है ना, तो हमने उस प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही मैच कराया, सर्किट क्या हो गया, एक्सएल एक्सी को काउंटर कर दिया, सर्किट में सिर्फ आर बचा, आर में मैक्सिमम करंट गया। तो 98.7 में करंट अगर सर्किट में मैक्सिमम जाता है तो आपको आवाज बहुत अच्छी सुनाई देती है। उससे थोड़ा इधर उधर जाओगे तो बैंडविड्थ का एक चक्कर होता है जिसको मैं समझाऊंगा, इधर उधर जाओगे तो आवाज की क्वालिटी पुअर होती है, और दूर चले जाओगे तो आवाज खत्म हो जाएगा। लेकिन 98 पे बहुत अच्छा आवाज होता है, यही तो होता है। तो ये चीजें है, रेडियो अगर आप लोग सुने होंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोग ना इसको ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो शायद बेहतर होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे करा दूं। कहां से चला था, यहां से ये दिख रहा होगा आई होप। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जिसको मैं अच्छे से करा दूं, और आगे दूसरा स्लॉट में ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, है ना, यहां तक मैंने करा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बड़ा फ्रीक्वेंट पूछता है, जिसकी हम चर्चा और भी ज्यादा करेंगे यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपने समझा कि एक्चुअली जब रिजोनेंस होता है तो सर्किट में क्या होता है। आपसे पूछ देगा बहुत सारा चीज कि जब रिजोनेंस होता है तो उस टाइम का कर्व, करंट का कर्व कैसा होता है और इंपीडेंस का कर्व कैसा होता है। तो एक चीज तो तय हो गया, जब रिजोनेंस सीरीज होगा तो इंपीडेंस कम से कम होगा, और जहां इंपीडेंस कम से कम होगा वहां करंट मैक्सिमम होगा। एक चीज देता है, यानी एक दूसरे का वाइस वर्सा ग्राफ बनता है। अगर मैं यहां बात करूं, अगर मैं आपको यहां बात कर दूं
अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके लिए तो क्या एक चीज तो तय हो जाएगा आपको, एट सीरीज रिजोनेंस, एट सीरीज रिजोनेंस, सीरीज रिजोनेंस के अंदर में इस कंडीशन में वहां पर होता क्या है। अगर इसकी बात की जाए तो सीरीज रिजोनेंस में होता क्या है, ध्यान रखिएगा। चलो इसको मैं बनाता हूं एक बार अच्छे से। सीरीज रिजोनेंस के कंडीशन में सर्किट में क्या देखने को मिलेगा। ओके, यहां पे पहला कंडीशन में लेता हूं, समझिएगा, करंट का। आपसे बोलेगा करंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की रिस्पेक्ट में करंट कैसा जाएगा। मैं बोलता हूं कि सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां पे हो गया होगा, सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में हुआ होगा, तो आप बताइए कि यहां पे क्या होता होगा। समझिएगा, जहां पे रिजोनेंस वहां करंट वहां क्या होगा, मैक्सिमम, यानी एक्सएल एक्सी के जब बराबर हो गया तो जेड में सिर्फ क्या बचा, आर, करंट आपका क्या हो जाएगा उस टाइम, मैक्सिमम, और जेड क्या होगा उस टाइम, मिनिमम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना है आपको, है ना। अब देखिए, तो करंट का ग्राफ पूछा है, जब रिजोनेंस हुआ है तो बोला ठीक है बना दीजिए इसको मैक्सिमम, बहुत सिंपल वे है, वे बहुत सिंपल है, ये रहा, है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसको आगे और बढ़ा सकते हो, बताता हूं, एक सेकेंड, बढ़िया से ग्राफ बना देता हूं। ये रहा करंट, जब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सर्किट में फ्रीक्वेंसी आपको देखा ना, घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। एक टाइम ऐसा आता है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्सी का। तो सर्किट में क्या होता है, यहां पे इस कंडीशन में करंट जो है आपका मैक्सिमम होता है, यानी ये करंट किसको दर्शा रहा है, मैक्सिमम करंट को, आई मैक्स, सर्किट में मैक्स होगा। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाओ या पहले जाओगे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाओगे या फिर पहले जाओगे, तो किसी भी कंडीशन में फिर जिंदा कौन हो जाएगा, एक्सएल और एक्सी जिंदा हो जाएगा। आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा तो एक्सएल एक्सी जिंदा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका, सर्किट में करंट घटने लगता है, क्योंकि Z दो कंडीशन हो सकते हैं, Z बराबर या तो फिर R हो सकता है या फिर इससे ज्यादा हो सकता है, एक्सएल एक्सी एग्जिस्ट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाना चाहूंगा, तो इंपिडेंस क्या होगा, जस्ट उल्टा, इंपिडेंस क्या होगा उस सर्किट का, जस्ट उल्टा, ध्यान रखिएगा। ये इंपिडेंस, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, जब R, जब सर्किट में Z बराबर R होगा तो सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और ये करंट किसके बराबर होगा, VS, उस सोर्स का वोल्टेज बटा R के बराबर होगा। चीजें क्लियर है, समझिएगा। तो यहाँ का पहले कर्व जो येलो वाला बनाया वो किस चीज का बनाया था, येलो वाला, फ्रीक्वेंसी वर्सेस आई, ये किसका है, करंट का ग्राफ है ना। और अब जो बना ये वाला वो किसका बना, Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ध्यान से रखिएगा। इंपिडेंस आपका जो है, ध्यान से क्या है, इंपिडेंस कर्व जो है, इंपिडेंस कर्व जो है वो कौन सा है आपका, इंपिडेंस कर्व वो है Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, इंपिडेंस का कर्व है। करंट कर्व अगर बात की जाए यहाँ पे, करंट के कर्व की, तो ये किसका है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की, है ना, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। तो ध्यान रहे, यही करंट मैक्सिमम होता है, यही कर्व आपको ग्राफ दिखाया जाता है, बहुत जगह एग्जाम में भी यही कर्व दिखाया जाता है, जिसको आप आसानी से करते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आई होप क्लियर होगा कि रिजोनेंस होता है तो करंट किस तरीके से बढ़ता है, इंपीडेंस किस तरीके से घटता है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है जिसकी चर्चा मैं कर दूं एक बार, कि ये जो पॉइंट होते हैं इसका भी अपना नाम होता है। ये जो पावर के अंदर हम पढ़ाएंगे आगे, या जो क्वालिटी फैक्टर वगैरह के अंदर पढ़ाएंगे, इनका भी अपना नाम होता है। जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करते हैं, मान लो इंपिडेंस आपने ये, सॉरी, फ्रीक्वेंसी आपने घटाया, तो क्या घट रहा होगा, समझिएगा, एक सेकंड के लिए समझा रहा हूं कुछ चीजें, ध्यान से समझिएगा। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई FL। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है,
1/2 पाई FC। अब देखो कभी फिर ये उल्टा एक दूसरे आगे इधर जाने से उधर जाने से क्या चीजें होती हैं आप समझना है आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी एक कंडीशन में बढ़ाता हूं तो एक्सएल बढ़ता है, लेकिन किसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी उसी सर्किट में बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, घटेगा। एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा क्या करता है, बढ़ता है। अब समझिए अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मान लो कोई सर्किट रिजोनेंस हो गया है एक्सएल बराबर एक्सी हो गया है 10 हर्ट्ज पे, कितना पे, 10 हर्ट्ज पे, तो अगर 9 पे जाऊंगा तो रिजोनेंस तो होगा नहीं, तब तो एक्सएल एग्जिस्ट करने लगेगा, याद समझिएगा, है ना। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 हर्ट्ज, सपोज दैट, अगर 10 से ऊपर जाऊंगा तो 10 से ऊपर जाऊंगा तो एक्सएल बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं 10 से नीचे जाऊंगा तो एक्ससी क्या करेगा, 10 से नीचे ये फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एक्ससी बढ़ेगा। तो सर्किट का नेचर भी यहां से पता चलता है, सर्किट सिर्फ ग्राफ देखने से सर्किट का नेचर पता चल जाता है। क्या कि अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है, समझिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो ऐसे कंडीशन में, समझिएगा, ऐसे कंडीशन में जेड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए तो इधर आ रहा हो तो जेड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जेड तो बढ़ रहा है, जेड तो बढ़ रहा है, पर जेड में नेचर किसका बढ़ रहा है जी, ये बताइए। जेड तो बढ़ रहा है पर जेड में नेचर किसका बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी जब घटाता हूं, फ्रीक्वेंसी घटाता हूं तो एक्सएल घटता है, और जब फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा कैपेसिटर वाला में तो इसका एक्सी बढ़ता है। इसका मतलब अगर सर्किट में इस ग्राफ से इधर जाया जाए, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इधर जाया जाए, तो सर्किट का नेचर में कौन किसकी डोमिनेंसी होगी, कौन ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटाने पर एक्सी ताकतवर होता जा रहा है, एक्सएल कमजोर होता जा रहा है। इसका मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होने फ्रीक्वेंसी की ओर जाने पर, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे जाने पर सर्किट का नेचर कैसा होता है, आप बताइए। कम होने पे सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होता है, ये बढ़ता है, लेकिन ये इसको घटाने से ये घट जाता है, ठीक है ना। सर्किट का नेचर कैसा होता है, कैपेसिटिव नेचर का, सर्किट का नेचर कैसा होता है जी, कैपेसिटिव नेचर। और कोई भी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाने की ओर, ध्यान रखिए सारी कंडीशन किसके लिए है, सीरीज रिजोनेंस के लिए। किसके लिए है, सीरीज रिजोनेंस के लिए। ध्यान है कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाने पर सर्किट का नेचर कैसा होता है, इंडक्टिव। क्या होता है जी, इंडक्टिव, ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव नेचर। क्यों, क्योंकि एक्सएल बढ़ने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इससे आगे जाने पर, ये बढ़ने पे एक्सएल बढ़ेगा, लेकिन यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे ये घटेगा, तो डोमिनेंसी किसकी हो गई, इंडक्टिव की। ओके, और यहां पे ये जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का नेचर क्या है, प्योर रेजिस्टिव। क्या बोलेंगे इसको, प्योर रेजिस्टिव। इसको ऊपर कर देता हूं। इस पॉइंट पे अगर बात करूं मैं, सॉरी, इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो सर्किट क्या हो जाएगा, Z बराबर यहां तो R है, ये है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आप लोग को देता हूं स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, तो यहां तक चीजें आपको पता होगा। एक चीज और मैं मार्क कर देता हूं, फिर आप लोग करना। एक चीज और ध्यान रखें, एक चीज मैंने ये बोला था, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो यहां पे कट किया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये सर्किट का बोला जाता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है सर्किट का अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, पर हम यहां पे एक बार आपको बता दूं, इसको बोला जाता है F1, तो इसको बोला जाता है F2, इसको बोला जाता है F1, तो उसको क्या बोला जाता है F2। एक को बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दूसरे को बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, एक को बोला जाता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो रिजोनेंस से पहले गया तो लो हो रहा है तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस से ऊपर गया तो इसको बोला जाता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये चीजें होती हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हालांकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में, हम आगे और सब चीजें चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले ले इस चीज का। आई होप यहां तक आपने पहले कर रखा था, दिख तो रहा होगा ना।
नहीं दिख रहा तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। ओके, अब एक बार और नीचे कर देता हूं, यहां तक अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये तो आई होप हमने करा रखा है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे इसको अच्छे से नोट डाउन आप लोग कर लो इसको। ओके, तो इस तरीके से रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, एक्चुअली होता क्या है ना। और भी चीजों को हम यहाँ पे लगातार आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब हम चलेंगे हमारा जो है कंडीशन पैरेलल रिजोनेंस का, है ना, कि पैरेलल रिजोनेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट और पैरेलल रिजोनेंस, आगे क्वालिटी फैक्टर, पावर्स, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे क्लास में फिर हम कंटिन्यू होंगे। आज के लिए इतना ही, गुड लक।